हम आपको अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं, लेकर आपको यह बताते हैं कि क्या टैरिफ के मुद्दे पर भारत भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा दावा है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद अब भारत भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ की मौजूदा दरों को बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत की तरफ से पहला पलटवार होगा, जिससे भारत में अमेरिका के आयात पर जबरदस्त असर पड़ेगा। ऐसा अब तक चीन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने ही किया था, जिनमें यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की ट्रेड डील भी हो गई। लेकिन अब अगर भारत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ बढ़ाता है तो वो ब्रिक्स देशों में चीन के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। साल 2023-24 में अमेरिका ने भारत को 3,49,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था, जो अब भारत के जवाबी टैरिफ से प्रभावी हो सकता है। इनमें जिन सामानों पर 11 से 35% टैरिफ है, उन पर भारत टैरिफ की दरों को 50% या उससे ज्यादा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा जो है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। भारत भी मजबूती से अमेरिका को अपना एक जवाब दे पाएगा। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी कुल आबादी अभी 145 करोड़ से ज्यादा है, और यही आबादी हमारी ताकत है। जिस तरह दक्षिण कोरिया के लोगों ने अपनी संस्कृति, अपने के पॉप कल्चर, अपने खाने, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपनी अपना सॉफ्ट पावर बनाया है, ठीक वैसा ही भारत के लोग भी कर सकते हैं। भारत अमेरिकी ब्रांड्स के लिए बहुत बड़ा बाजार है, और हमारे यहाँ इनके ग्राहकों की संख्या और उनके खर्च करने की क्षमता दोनों बढ़ रही है। और ऐसा इसलिए सोचिए, अगर हमने अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ बढ़ा दिया, भारत के लोगों ने भी अमेरिकी ब्रांड्स का विरोध शुरू कर दिया, तो अमेरिका कितना दबाव में आ जाएगा। और भारत ने इसके संकेत भी देने शुरू कर दिए। सबसे पहले हमारे विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि खुद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, और फिर भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में अमेरिका की मनमानी का विरोध किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है वो किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों, पशुपालकों के साथ, हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं और उन्हें भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि अब भारत अमेरिका के खिलाफ पलटवार कर सकता है, और हम भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ की दरों को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भारत कूटनीतिक रूप से कई बड़े कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने भी उनसे बात की। ब्रिक्स देशों के नेता एकजुट हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को SCO समिट के लिए चीन जा रहे हैं। सोचिए, अब तक अमेरिका जो क्वाड है, क्वाड के जरिए चीन की घेराबंदी करता था, और इस क्वाड में भारत भी उसके साथ है। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन में शंघाई सहयोग संगठन के SCO के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इससे भी बड़ी खबर यह है कि जब अमेरिका ने यह कहते हुए भारत पर 50% टैरिफ लगाया है कि हम रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। सबसे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन पर रूस के हमलों के बारे में बताया है, और भारत यूक्रेन के साथ शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। भारत इस पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ ही होना चाहिए। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस हफ्ते के आखिर में एक लैंड डील कर सकते हैं। इस लैंड डील का मतलब यह होगा कि यूक्रेन के जिन इलाकों से ये युद्ध शुरू हुआ था, उन इलाकों को राष्ट्रपति ट्रंप रूस को सौंप देंगे, और इस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे, और यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होगा। 1991 से पहले जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तब यूक्रेन और रूस दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। लेकिन इसके बाद साल 1994 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत यूक्रेन के सभी परमाणु हथियार उससे ले लिए गए, और बदले में उसे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने यह वादा किया कि वो उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन बाद में रूस ने ही यूक्रेन पर हमला किया, और पश्चिमी देशों ने हथियार देने के अलावा यूक्रेन की कोई मदद नहीं की। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक बार फिर से यूक्रेन को लेकर रशिया के साथ ऐसी ही डील करने का संकेत दे रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं, क्योंकि
जब आप इस पूरी तस्वीर को देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से अमेरिका में ही महंगाई बढ़ेगी, तो कुछ लोग इस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, और फिर जो वीडियो कटवा गैंग है वो अपनी अपनी तरीके से अलग अलग जगहों पर सक्रिय हो जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सरकार का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं। यही चाहते हैं कि पूरे देश को यह बताया जाए कि कितना बड़ा भारत का नुकसान हो गया है। जिन क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है वो एक एक करके हम रोज बता रहे हैं, क्योंकि चाहे वो कपड़े के क्षेत्र में हो नुकसान, या हीरा के क्षेत्र में हो, या इसी के साथ साथ जो लेदर के जूते वगैरह हैं, इन सब पर हो। लेकिन अमेरिका का जो बिगड़ेगा वो भी तो बताएं, क्योंकि ये सुनने के आदि सब लोग देश में है नहीं। आज आप इस मुद्दे पर खुद अमेरिका के लोगों की ही राय देखिए। अमेरिका में महंगाई को लेकर हम आपको एक एक करके तमाम बातें बता रहे हैं। महंगाई को लेकर 10 से 14 जुलाई के बीच एक सर्वे हुआ, जिसमें 1437 लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने बताया कि उन्हें घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान की महंगाई सबसे ज्यादा परेशान करती है। करीब 53% लोगों ने कहा कि ग्रोसरीज के बढ़ते खर्च से वो परेशान है, जबकि सिर्फ 14% लोगों ने कहा कि उन्हें इस खर्च से कोई परेशानी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से यही ग्रोसरीज अगले 3 महीनों में 10 से 15% महंगी हो सकती है, और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में महंगाई का कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है। टैरिफ की नई दरें लागू होने से पहले जून 2025 में अमेरिका में बिकने वाला सामान पिछले साल के मुकाबले 2.7% महंगा हो चुका है, और यह महंगाई 4% आंकड़े तक भी पहुंच सकती है। इसी तरह अमेरिका में जो महंगाई दर 4% पर स्थिर थी, वो अब जुलाई महीने में 4.2 पर पहुंच गई है। अनुमान है कि टैरिफ की वजह से और इजाफा हो सकता है। हालांकि अमेरिका का आयात घटने से उसकी जीडीपी पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा, और इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की खास रणनीति है, जिसे दुनिया में ट्रंप की वसूली का भी नाम दिया जा रहा है। टैरिफ के भरोसे ही वो पूरे देश की इकोनॉमी को जिंदा रखना चाहते हैं। हालांकि सिक्के की तरह इस विवाद का भी एक और पहलू है, और वो पहलू यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं, और दूसरे वो देश हैं जो किसी भी कीमत पर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, और ऐसे ही देशों को राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ढाल बना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों से ये कह रहे हैं कि अगर वो अमेरिका में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो इन देशों का टैरिफ की दरों में खास छूट यानी स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ट्रंप का ये तरीका है, जैसे वो टैरिफ की तरह हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, तो टैरिफ में छूट छूट छूट। उदाहरण के लिए जापान ने कहा है कि वो अमेरिका में 86 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान पर 15% टैरिफ लगाया है। सऊदी अरब अगले 4 सालों में 52 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा, उस पर 10% टैरिफ। यूएई अगले 10 सालों में 120 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा, इसलिए उसे भी सिर्फ 10% टैरिफ के दायरे में रखा गया। कतार 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, 10% टैरिफ। दक्षिण कोरिया 30 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा, इसीलिए उस पर 15% टैक्स लगाया गया है। इस तरह के कुल 6 देशों से राष्ट्रपति ट्रंप 402 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा कर चुके हैं, जिस पर अब विवाद हो रहा है। दुनिया ये पूछ रही है कि क्या टैरिफ का डर दिखाकर राष्ट्रपति ट्रंप पैसों की उगाही कर रहे हैं। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसी टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका की एप्पल, जो एनविडिया है, और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से राष्ट्रपति ट्रंप ने 147 लाख करोड़ रुपए के निवेश की डील साइन की। यानी डोनाल्ड ट्रंप है तो अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन वो एक उद्योगपति की तरह पूरी दुनिया के साथ डील कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी एक रणनीति भी है, और टैरिफ को वो न सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर बल्कि आर्थिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रणनीति ये है कि अगर टैरिफ की दुनिया में युद्ध की स्थिति बनती है तो ऐसे हालात में ये सारे देश अमेरिका का समर्थन करेंगे, और इसका कारण यह है कि इन देशों के लाखों करोड़ों रुपए अमेरिका के बाजार में दांव पर लगे होंगे। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि जहां उसने अपना पैसा निवेश किया है उस देश को किसी भी युद्ध या टकराव से नुकसान हो, और यही सोचते हुए ये देश हर हाल में अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे। यानी राष्ट्रपति ट्रंप एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। वो निवेश भी ले रहे हैं, वो निवेश के साथ टैरिफ के मुद्दे पर इन देशों को अपने पक्ष में भी कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस मॉडल को नैतिक रूप से कभी भी सही नहीं माना जा सकता। जो देश खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता है, अगर वो अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को धमकाने के लिए निवेश के लिए हफ्ता वसूली कर रहे, तो किसी भी रूप में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जिस वक्त कुछ देश राष्ट्रपति ट्रंप को अपने निवेश से खुश करने में लगे हैं,
तब बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से डरेंगे नहीं। टैरिफ के मुद्दे पर स्पेन ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की डील तोड़ दी है और ये कहा है कि स्पेन 63,000 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका से इन विमानों को नहीं खरीदेगा। अब उसका अगला कदम क्या होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसा ही एक और देश स्विट्जरलैंड, जिस पर जबरदस्त टैरिफ लगाया, लगभग 34% के आसपास टैरिफ अमेरिका ने लगाया, उसने भी कहा है कि वो अमेरिका से 5th जनरेशन के जो 36 लड़ाकू विमान F-35A खरीद रहा था। उसने अमेरिका के साथ 78,000 करोड़ रुपए की डील की थी। तब उस डील पर दोबारा से विचार होगा और संभव है कि स्विट्जरलैंड भी इस डील को रद्द कर दे। कनाडा ने भी इसी सीरीज के 88 लड़ाकू विमानों की खरीद को होल्ड पर डाल दिया है और अगर ये डील रद्द होती है तो इससे अमेरिका को 1,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पोर्चुगल 52,000 करोड़ रुपए में F-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाला था और जर्मनी में इस पर विचार चल रहा था, लेकिन अब इन देशों ने भी टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उसके साथ हुए रक्षा सौदों को रद्द कर दिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 2020 से 2024 के बीच अमेरिका हथियार बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था और इन्हीं हथियारों ने अमेरिका को दुनिया की महाशक्ति बनाया। लेकिन अब दुनिया के कई देश अमेरिका के इसी हथियारों के निर्यात पर चोट कर रहे हैं। अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है।